मौजूदा दौर में इंसान के लिए सफर करना बहुत आसान हो चुका है। पहले जो लोग पैदल सफर किया करते थे और पहले जो लोग एक एक महीने तक सफर करते थे, आज वो एक महीने का सफर 1 घंटे का सफर बन चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर जिस तरह से दिन में 24 घंटे में 5 मर्तबा 5 टाइम की नमाज फर्ज की है, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर 1 साल में माली के निसाब पर ज़कात फर्ज की है, उसी तरह से अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला। यानी जो शख्स मक्का शरीफ तक जाने की और आने की ताकत रखता है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो जा सकता है और आ सकता है, वो अखराजात वो खर्च उठा सकता है, तब उस पर जिंदगी में 1 मर्तबा हज करना फर्ज है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिंदगी में 1 मर्तबा ये हज करना फर्ज है। आज जबकि इंसान के पास हर तरह की सहूलत मौजूद है, वो महीनों का सफर घंटे 2 घंटे में कर सकता है, लेकिन कुछ दीवाने आज के दौर में भी ऐसे हैं जो कि मक्का शरीफ हज करने के लिए पैदल जा रहे हैं। अभी पिछले साल की बात है कि एक दीवाना बरतानिया से चला और तकरीबन 8 महीने में वो मक्का शरीफ तक उसने सफर किया, पैदल सफर किया। और अभी 2 जून को एक दीवाना और हमारे ही मुल्क भारत में एक सूबा केरला का रहने वाला वो खुशनसीब इंसान, जिसको दुनिया आज शिहाब के नाम से जानती और पहचानती है, जिसको 2 तारीख से पहले 2 जून से पहले शायद ही कोई जानता हो, लेकिन आज पूरी दुनिया उसके चर्चे कर रही है। आज नौजवान उसका स्टेटस अपनी स्टोरी पर पोस्ट कर रहे हैं। आज नौजवान उसकी वीडियो को देख रहे हैं, बेचैन है, बेकरार है, और उसकी पल पल की अपडेट आपको मिल रही है। जिस जगह वो जा रहा है, हजारों की भीड़ उसके साथ में इकट्ठा हो जाती है। कोई उस पर फूलों की बारिश कर रहा है, कोई उसके लिए तरह तरह के इंतजामात हो रहे हैं। महकमा, पुलिस प्रशासन उसके लिए लगा हुआ है, उसकी इंतजाम और एहतमाम के लिए लगा हुआ है, इसकी हिफाजत के लिए मामूर है। ये सब कुछ कैसे हुआ मेरे दोस्तों? ये उसकी मकबूलियत की दलील है। उसका ये सफर अल्लाह की बारगाह आलिया में कबूल है, ये इस बात आप गौर कीजिए। लेकिन आज ही के दौर में कुछ यूट्यूबर, मौलवी, मुफ्ती जो कि अपने आप को मुफ्ती कहलवा रहे हैं, मौलाना कहलवाने पर फख्र महसूस कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये सफर बेकार है, ये सफर सही नहीं है, और ये उसका मक्का शरीफ तक हज करना, मक्का शरीफ तक उसका हज करना ये बिल्कुल बेकार है। वो शख्स, वो दीवाना जो कि 2 जून को निकला, तकरीबन 2 महीने उसको होने वाले हैं, और वो 2023 में उस हज के अंदर शरीक होगा, उस हज के अंदर वो शिरकत करेगा, तवाफ करेगा, सई करेगा, और वहां जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत करेगा। वो शख्स पैदल जा रहा है मेरे दोस्तों। उसकी दीवानगी देखिए, उसका इश्क देखिए। उसने ये बता दिया, ऐ नौजवानों, तुम जो आज दीन से दूर हो, तुम जो आज मजहब इस्लाम से दूर हो, तुम जो आज अपनी मस्जिदों से दूर हो, देखो देखो
मैं केरला से मक्का तक पैदल चलकर जाऊंगा, लेकिन मेरी तुमसे सिर्फ एक गुजारिश है, मेरी तुमसे सिर्फ एक अपील है, और वो मेरी गुजारिश ये है कि तुम्हारे महल्ले में जो मस्जिद है, अल्लाह के वास्ते जब तुमको पुकारा जाए हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो तुम कम से कम मस्जिद तक पैदल चलकर चले जाना। यही मेरी तमन्ना है मेरे दोस्तों। लेकिन कुछ लोग उस पर एतराज कर रहे हैं। अब लोगों का काम है कहना, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वही वो रियाकारी कर रहा है। अम्मा वो रियाकारी कर रहा है। 8640 किलोमीटर का सफर वो पैदल करेगा, पैदल चलेगा इतना 8640, और 280 दिन तक लगातार 35-40 किलोमीटर तक उसको पैदल चलना है। क्या ये रियाकारी है? रियाकारी नहीं है ये मेरे दोस्तों, ये रियाकारी नहीं हो सकती। ये जो उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, और जो ये वो इतनी मशक्कत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ये सब कुछ वो कर रहा है, ये अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा है, नबी की मोहब्बत में कर रहा है। लेकिन कुछ लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते, उसकी टांग खींचने में लगे हुए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसको माज़अल्लाह कांवड़ियों से तशबीह दे रहे हैं, और ये बता रहा है कि जैसे वो पैदल सफर करते हैं ऐसे ये पैदल सफर कर रहा। मेरे दोस्तों, शिहाब पर एतराज करने से पहले कुरान करीम का मुताला कर लो, कुरान शरीफ को पढ़कर देख लो। सबसे पहले आप कुरान शरीफ की आयत करीमा को पढ़िए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्ली दामिरिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। और ए महबूब, लोगों में आम निदा कर दो, ऐलान कर दो कि वो अल्लाह के घर के लिए हज करने के लिए आए, पैदल आए। यअतूका रिजालन, पहला लफ्ज है पैदल आएंगे। फिर ऊंटनी दूबली ऊंटनियों पर सवार होकर आएंगे, सवारी पर सवार होकर आएंगे, लेकिन पहला लफ्ज क्या है? पैदल आएंगे, पैदल। तो ये पैदल सफर करना, ये तो कुरान शरीफ से साबित है, कुरान शरीफ से साबित है पैदल हज करना। और अगर ये गलत होता तो मेरे हुसैन ने, इमाम हुसैन ने, सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 मरतबा आपने पैदल हज का सफर किया, 25 मरतबा। अगर ये गलत होता तो सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन, जिनके मुताल्लिक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो हुसैन जिनके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, जिनको सूंघते थे आप फरमाते थे कि मुझको हुसैन से जन्नत की खुशबू आया करती। मेरे दोस्तों, आप गौर करो, अगर ये गलत होता तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इस तरह से हज किया कि आप चंद कदम पैदल चलते, फिर ठहरते, रुकते, 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ते, फिर आप चंद कदम चलते, फिर 2 रकात आप नमाज़े नफल पढ़ते। इस तरह से 12 साल तक आप पैदल चलते रहे, और 12 साल में आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, और आपने जो है वहां जाकर हज किया। 12 साल तक आप सफर करते रहे। अगर ये गलत होता तो मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन पैदल हज ना करते। हालांकि रिवायतों के अंदर ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ऊंटनी आपके साथ होती, आपके साथ ऊंटनी होती, लोग आपसे कहते कि हुजूर सवार हो जाइए, लेकिन आप मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक पैदल सफर करते। मेरे दोस्तों, ये गलत नहीं है। और बहारे शरीयत के अंदर मुफ्ती अमजद अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि जो शख्स पैदल चलने की ताकत रखता हो, उसके लिए पैदल चलकर हज करना, हज के लिए पैदल सफर करना, ये अफजल है। ये मुफ्ती अमजद अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहारे शरीयत के अंदर फरमाया।
और आप फरमाते आ गए कि जो शख्स, आपने एक हदीस पाक नोट की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मक्कातुल मुकर्रमा से चलकर पैदल हज करे और फिर पैदल मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच जाए, उसके लिए हर कदम पर 700 नेकियां हैं। और आपने फरमाया कि उनमें की हर एक नेकी हरम की नेकियों के बराबर है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हरम की नेकियां कितनी हैं? आपने फरमाया कि हरम दूसरी जगह की 1 लाख नेकियां और हरम की 1 नेकी के बराबर, यानी 700 नेकियां हर कदम पर मिलेगी और हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होगी। आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों, ये फजीलत है। तो कम से कम खुद कुछ काम नहीं कर सकते तो दूसरे पर आप एतराज मत कीजिए। वो हमारा भाई शिहाब जो पैदल सफर कर रहा है, बस उसके लिए हमारी दुआ है। सबसे पहले हम अपने भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत अच्छा कदम